बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब खैरियत से। उम्मीद करता हूँ सब ईमान वाली और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज RD34 के एरिया में मैं खड़ा हूँ। चक्री रोड इंटरचेंज से लेके ठलियाँ इंटरचेंज तक एक तब्दीली हुई है माइनर सी, उसके बारे में आपको बताना ज़रूरी समझता था, इसलिए मैं इस साइड पे आज आया और आपको इंशाल्लाह आगे बताता जाऊँगा कि वो कौन सी ऐसी तब्दीली है जो चक्री रोड इंटरचेंज से ठलियाँ रोड इंटरचेंज तक आई है। मेरे साथ साथ रहिएगा, वीडियो के एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको सारी मालूमात हम देंगे। और इसी वीडियो में आगे मैं आज चल के इंशाल्लाह आपको एयरपोर्ट और उससे रिलेटेड कुछ बताना चाहूँगा। इंशाल्लाह वो भी आपके लिए मुफीद मालूमात होंगी। चैनल को देखने, लाइक करने, सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। यू आर वाचिंग हॉलीडेज विद समी, कीप वाचिंग विद अस। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चक्री रोड मोज़ा कोलियाँ पहाड़ के इलाके में, जिसके एक तरफ आपकी रिंग रोड है और दूसरी तरफ फैसल टाउन का एरिया है जनाब। वहाँ पे भी डेवलपमेंट वर्क शुरू हो चुका है और सामने मेरे ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस वक्त बाग वैली है, मशीन वर्क चल रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या ऐसी मेजर तब्दीली आई है। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि रास्ते में एक जगह कब्रिस्तान आता है और एक गाँव है छोटा सा ढोक कश्मीरियाँ, और उसकी एक तरफ ढोक चट्ठा है। वहीं पे मस्जिद वगैरह भी है और इनकी जिसे कहते हैं जनाजा गाह और कब्रिस्तान का मुल्का एरिया था, जिसके लिए मकामी अफराद अच्छे खासे परेशान थे और वो तगो-दो कर रहे थे कि किसी तरीके से हमारी ये चीज़ें बच जाएं। तो FWO का बड़ा खुशाइंद है कि ये इकदाम है जी कि उन्होंने उस साइड को बचाने के लिए अपने मैप में, नक्शे में थोड़ी तब्दीली की है। उस तब्दीली का खातिर खा इसमें इम्पैक्ट आया है, क्योंकि उस साइड को, उस डायरेक्शन को बचाने के लिए रोड का रुख मोड़ना था। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि रिंग रोड में कहीं पे भी किसी जगह पे ना तो आपको कोई मोड़ मिलेगा और ना ही कोई लंबा चौड़ा कर्व मिलेगा, जिससे कि आपकी ड्राइविंग में हर्डल आए या स्मूथ ड्राइविंग ना कर सके कोई। इसी तरह साथ साथ जो मकामी आबादी थी और उन लोगों के घरों को भी बचाना और उन मामलात को भी देखना, इसमें सारा कुछ शामिल था। तो ये उसी हिस्से की एक कड़ी है कि इन्होंने उस कब्रिस्तान और मुल्का जो मस्जिद और थोड़ी आबादी का एरिया था उसको बचाने के लिए रोड में थोड़ी सी कर्व लाई है। अब उस कर्व को कम से कम करने के लिए, क्योंकि उसका इन्होंने वाया बहुत लंबा किया है, इन्होंने पीलो रोड से शुरू हुए हैं और जाके चक्री इंटरचेंज तक रोड को एक तरफ इन्होंने एक्सटेंड किया है ताकि वो जो कर्व का वाया है वो कम से कम हो और कहीं पे आपको ये साइन ना मिले कि रिड्यूस स्पीड। जैसे कि मोटरवे पे आप सफ़र करते हुए आपको कुछ जो पहाड़ी इलाके मिलते हैं वहाँ पे रिड्यूस स्पीड का साइन मिलता है, और जहाँ पे चढ़ाई उतराई बहुत ज़्यादा आ जाती है तो उस जगह को वो फिर कहते हैं कि यहाँ पे स्लो हो जाए। तो रिंग रोड पे ऐसा कोई सीन नहीं होगा जनाब। मेरे इस वक्त बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं बाग वैली, इसका एरिया भी सारा बच गया है। वैसे लग ये रहा था कि ये भी इसमें आएगी, लेकिन इसको भी बचा दिया गया है और इसके साथ साथ कटिंग करते हुए आगे चलते जा रहे हैं। आगे सामने ढोक कश्मीरियाँ का इलाका है जहाँ पे कब्रिस्तान भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया था। असल में उस कब्रिस्तान और जनाजा गाह और मस्जिद थी, उसको बचाने के लिए और थोड़ी सी आबादी को बचाने के लिए इस रोड में कर्व लाया गया है। दूसरा, इसमें एक नई पेशरफ्त ये भी है कि जैसा कि 300 फीट का कहा गया था, लेकिन अब उसको मज़ीद बढ़ा दिया गया है। रिंग रोड के दोनों अतराफ 25-25 फुट जो है वो जगह और मज़ीद छोड़ी जाएगी, यानी टोटल 350 फुट जगह जो है वो अब कर दी गई है। और जो 25-25 फुट रोड रिंग रोड के फेंसिंग के दोनों जानब होगी, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वहाँ पे ये सर्विस रोड देंगे या इनका कोई और प्लानिंग है, वो उसके बारे में भी मुकम्मल मालूमात नहीं है किसी के पास भी। अगले आने वाले 1-2 दिनों में इंशाल्लाह वो मालूमात भी मैं कलेक्ट करके आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। इसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको एयरपोर्ट की तरफ भी लेके जाऊँगा और वहाँ पर आपको जो कुछ सवाल जवाब थे लोगों के मेरी पिछली वीडियो से रिलेटेड, उनके इंशाल्लाह क्यूरी को भी इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे आज। अच्छा जी, गुड न्यूज़ ये है कि चक्री रोड के करीब तरीन एक ही बस छोटा सा पैच था जो फिलिंग वाला था बकाया, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर भी काम शुरू हो गया है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं ये लेवलिंग हो रही है और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे कटिंग करके साथ साथ फिलिंग डाल दी है माइनर सी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चक्री रोड की तरफ से बस अब ये पैच था आ गई और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आज तकमील के मराइल में आ चुका है जनाब। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये भी कटिंग मुकम्मल हो जाएगी और यहाँ से हमारा जितना भी ये लेवलिंग वर्क था इस तरफ से इंशाल्लाह मुकम्मल होगा। ये वो साइड है जिस पे कल काम शुरू हुआ है जी शाम पिछले टाइम पे, और एक रात और ये अभी आधे दिन में इन्होंने यहाँ तक काम मुकम्मल कर दिया है। माशाल्लाह बड़ी स्पीड से काम करते हैं जी, मज़ा आता है इनके काम को देखते हुए। चक्री रोड पे वाक़या मोज़ा कोलियाँ पहाड़ उसका ये इलाका है और ये बिल्कुल बैक साइड बन रही है गुलशन कश्मीर मॉडल टाउन की, और इसके दूसरी तरफ है ढोक चट्ठा, उसके साथ साथ का ये मुल्का एरिया है। एक हफ़्ता पहले मैंने वीडियो बनाई थी बिल्कुल इसी जगह, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे मैंने आपको बड़ी
खाई दिखाई थी एक गहरी किस्म की, और मैंने आपको बता रहा था कि ये जगह पेंडिंग रह गई है। तो कल इन्होंने यहाँ पे काम शुरू किया और माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि नक्शा ही चेंज करके रख दी है। FWO के प्रोजेक्ट की ये बड़ी खूबसूरती है कि जहाँ पे ये काम शुरू करते हैं तो यकीन करें दिनों में नक्शा ही चेंज करके रख देते हैं वहाँ का। ये बड़ी क्वालिटी वर्क है इनका, स्पीड से चलती हैं, इनकी मशीनरी ज़्यादा है, लोग स्किल्सफुल हैं, जिसकी वजह से काम बड़ा ज़ोरों शोरों से ये करते हैं। नए आने वाले दोस्तों को वेलकम करता हूं जनाब। हमारे बहुत सारे नए व्यूअर्स हमारे साथ ऐड हुए हैं, आप सबको खुशामदीद कहता हूं। आपसे दरख्वास्त है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। और जो हमारे रेगुलर वॉचर्स हैं वो तो जनाब क्या बात है, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया जनाब। आप लोग हमें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हमें नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं और बड़ी खुशी हो रही होती है, और हम भी बड़े मोटिवेट होकर आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ बनाते जा रहे होते हैं। हर तरह की मशीनरी यहाँ पे चल रही है जी, काम कर रही हैं, कटिंग भी होती जा रही है, फिलिंग भी होती जा रही है, साथ साथ प्रेस भी करते जा रहे होते हैं, स्टेप वाइज चल रहे होते हैं, और देख के बड़ा मज़ा आ रहा होता है इनको। अच्छा जी, मैं आपको बताता हुआ चलूँ, मैं जूम करूंगा, ये सामने जो आपको ये मशीनरी खड़ी है और मशीनरी के पीछे थोड़ा सा ग्रीन एरिया है। इस ग्रीन एरिया के बिल्कुल साथ का जो मलिका एरिया है ये फैसल हिल्स का एरिया है सारा। यहाँ पे फैसल टाउन है सारा आपका, और उनका भी लैंड लेवलिंग यहाँ पे शुरू हो गई है जी। एक अच्छी खबर ये है कि फैसल टाउन ने भी काम शुरू कर दी है, और इनकी भी अपना ज़मीन की लेवलिंग शुरू हो चुकी है। इनकी भी बड़ी हद तक मशीनरी आ चुकी है, काम करना उन्होंने भी शुरू कर दी है। साहब जी 50 में। अच्छा जी, RD35 के एरिया में खड़ा हूँ, तो जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये सामने जो निशान लगे हुए हैं, ये सीन इस तरह हुआ है दोस्तों कि आगे एक कब्रिस्तान था, मैंने आपको बताया था उधर RD34 के RD36 के एरिया में। तो उस कब्रिस्तान का जो एरिया था उसको थोड़ा सा बचाने के लिए रोड की डायरेक्शन मामूली सी चेंज की गई है। यहाँ ये पीलो से ले के चक्री रोड तक हल्का सा इसको ना कर्व दिया गया है, यानी वो मोड़ तो नहीं है, ना ही कोई ज़्यादा कर्व है, लेकिन थोड़ी सी जगह को ना दूसरी तरफ एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये आगे उसकी कटिंग हो रही है, जैसा आप मेरे साथ देख रहे हैं। ये सामने जो एरिया आप देख रहे हैं ये सारा पीलो का एरिया है जी, RD35, और इस तरफ सारा पीलो का एरिया है। यहाँ जी अक्सर मैं इसका जिक्र कर रहा होता हूँ, ये रिंग रोड से करीब तरीन है, इससे आगे फिर गुलशन कश्मीर मॉडल टाउन, खान विलेज और अलारम सिटी। और मेरे इस तरफ अगर आप जाएंगे तो पीलो रोड, उसी पे फिर ये मैं जूम करता हूँ, ये जो साइन बोर्ड आपको नज़र आ रहे हैं ये गुलशन बहार के साइन बोर्ड हैं, और फिर इसी के साथ आगे सिल्वर सिटी भी जुड़ी हुई है। हर तरफ मशीनरी डैम्पर आपको नज़र आ रहे हैं, काम हो रहा है। हमारी कोशिश होती है जो भी ज़रा से छोटी जो अपडेट होती है वो आप तक पहुंचाएं। फिर हमने ये होता है कि हर साइड पे अपने दोस्त अहबाब उनसे पूछ रहे होते हैं कि फ़लाँ जगह पे क्या अपडेट हो रही है, क्या नया हो रहा है। तो आज मुझे पता चला कि यहाँ पे मज़ीद एक्सटेंशन हुई है रोड की डायरेक्शन में, कब्रिस्तान को बचाने के लिए ये थोड़ा सा रोड को दूसरी तरफ कर रहे हैं। तो फिर मैं आज यहाँ पहुँचा इसी साइड पे, और मैंने कहा अपने व्यूवर से जनाब ये शेयर कर दें। आप लोग जब हमें कमेंट्स करते हैं, फॉलोअप करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो फिर हमारी भी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप तक पहुँचा सके। ये वो सामने कब्रिस्तान का एरिया था जो मैंने आपको बताया था, ये मेरे सामने बिल्कुल कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान को बचाने के लिए पीलो से ही थोड़ा सा रोड को मज़ीद एक्सटेंड किया जा रहा है। पहले ये वाला एरिया लेवल हुआ था, ये मोज़ा कोलिया पार्ट का एरिया है यहाँ से, अब इसको थोड़ा सा खोला गया है ताकि वो कब्रिस्तान की ये जो मैं जूम कर रहा हूँ, ये घने दरख्त जहाँ पे लगे हुए हैं, ये कब्रिस्तान का एरिया है। इसको बचाने के लिए अब मज़ीद रोड को इसको खोल दिया गया है।
ये एक नई पेशरफ्त थी इस रोड के ऊपर जो आप लोगों के साथ शेयर करनी बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पैसे लगे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट है इस साइड पे, तो उन लोगों को बताने के लिए बिलखसूस ये सामने जो बाग वैली है इसके एरिए में जिन लोगों की ज़मीन है, प्लाट वगैरह है, तो ये लोग बिल्कुल बच गए हैं जी, इनके ज़मीन का कोई हिस्सा भी इसमें नहीं आया, तो ये लोग बिल्कुल साइड पे हैं। इसी तरह आगे कश्मीर मॉडल टाउन एफ सेक्टर है जिसका जो सेक्टर जो रिंग रोड के साथ लगा हुआ है, उसका मज़ीद कुछ पोर्शन आ जाएगा इसमें। दादे निगाह मशीन वर्क हो रहा है जी, ये इस रोड पे एक नई अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना लाजमी थी। तो दोस्तों ये हमारे सर्वेयर वर्क जो लगा हुआ है, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ये एक्सटेंशन क्यों चल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सर, ये जो कर रही है इसको मज़ीद जो इस तरफ एक्सटेंड कर रही है, क्या वजह है इसकी? वजह ये है कि आगे डाउन वगैरह है और उसके बाद क्या नाम है। अच्छा, तो कर्व ज़्यादा तो नहीं होगी यहाँ पे? अच्छा, ये कह रहे हैं बिल्कुल माइनर सी कर्व है जी, जिससे ड्यूरिंग ड्राइव आपको पता नहीं चलेगा, बहुत माइनर सी कर्व यहाँ पे आएगी, ना होने के बराबर, क्योंकि उस कर्व को कम करने के लिए बड़े दूर से इन्होंने वाया रख के उसको कम एक्सटेंड करते करते आ रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि रिंग रोड पे बड़े लंबे लंबे मोड़ आपको मिलेंगे या कहीं लिखा होगा रिड्यूस स्पीड, ऐसा सीन नहीं है जी, बिल्कुल माइनर सा एक कर्व है जो ड्यूरिंग ड्राइविंग आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया जा रहा है क्योंकि वो पता है इसको सारा FWO देख रहा है, वो उनकी बड़ी ज़बरदस्त एक जिसे कहते हैं स्ट्रेटजी प्लानिंग के तहत वो काम कर रहे होते हैं। तो उन्होंने इस माइनर कर्व को भी ख़त्म करने के लिए बड़े दूर से वाया रख के तो इसको एक्सटेंड करते हुए आ रहे, ताकि वो चीज़ उसमें पब्लिक जो है वो भी मुतासर ना हो और स्मूथ ड्राइव भी यहाँ पे होती रहे। यू आर वाचिंग हॉलीडेज़ विद समी, कीप वाचिंग विद अस। आज सर्दी बहुत ज़्यादा है जी, उस वजह से गाड़ी पे मूव करना पड़ रहा है और ये भी डर था कि बारिश ना शुरू हो जाए, तो इसलिए फिर मजबूरन गाड़ी पे आज इस तरफ आना पड़ा है तो गाड़ी के लिए सूटेबल नहीं है जी, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कच्चा रास्ता है। लेकिन ये है कि मेरा वीलॉग पेंडिंग जा रहा था, तो इसलिए फिर मैंने कहा नहीं, आप लोगों की खिदमत में जनाब हम नया वीलॉग पेश करते हैं। अच्छा जी, एग्जैक्टली अभी इस वक्त मैं पीलो रोड पे आ गई हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मशीन वर्क चल रहा है और ये यहीं से पीलो से थोड़ा सा आगे आपको मैं बताऊंगा जहाँ पे टूल प्लाजा बनेगा रिंग रोड का, और फिर आगे इससे आगे ठलियां का एरिया शुरू हो जाता है। यहीं पे आपका गुलशन बहार और प्रेजेंट पैराडाइज इनक्लेव और उसी की बैक पे सिल्वर सिटी और ये सराउंडिंग में सारे इलाके चलते हुए आ रहे हैं। अच्छा जी, ये पीलो से पहले ये वो जगह है जो कि गैस की पाइपलाइन है जो कि आपके अडयाला रोड से गुजरती हुई चक्री रोड और चक्री रोड से यहाँ पीलो और पीलो से ही आगे ठलियां की तरफ जा रही है। ये वो गैस पाइपलाइन का एरिया, ये है तो एक किस्म की रोड ही बन चुकी है सीधी सीधी, लेकिन इसके ऊपर कंक्रीट नहीं कर सकते बल्कि टफ टाइल वगैरह लगा सकते हैं क्योंकि इसके नीचे मेन गैस पाइपलाइन है और उसको फिर किसी भी टाइम डिगिंग की जा सकती है। तो ये आम ट्रैफिक के लिए ये वाली शराह इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन रास्ता एक होता है जी सूटेबल है, एमरजेंसी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम खड़े हैं जनाब इस वक्त एग्जैक्टली पीलो के एरिया में, चलते हैं मज़ीद आपको आगे बताते हैं। तो जनाब ये सामने जैसे आप देख रहे हैं गुलशन बहार उमर कॉर्पोरेशन का साइन बोर्ड लगा हुआ है, इस वक्त एग्जैक्टली पीलो रोड के ऊपर आ गए हैं। ये वो ब्रिज का एरिया है जहाँ पे ब्रिज बनेगा। ये जो रोड जो कि ऑलरेडी चक्री रोड से ठलियाँ जा रही थी सरकारी रास्ता, इसको भी नहीं छेड़ा जाएगा बल्कि इसके ऊपर से पुल बन के उसके ऊपर से रिंग रोड गुजरेगी और नीचे ये जो जितने रास्ते हैं ये वैसे ही चलते रहेंगे ताकि मुल्का आबादियाँ जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। एग्जैक्टली जिस जगह मैं खड़ा हूँ इसी से थोड़ा से फासले पे मेरे तो एक तरफ है गुलशन बहार उमर कॉर्पोरेशन का है और दूसरी तरफ मेरे अगर आप देखें तो सामने चक्री रोड और इस तरफ प्रेसिडेंट पैराडाइज इनक्लेव है जी, आशवानी ग्रुप का प्रोजेक्ट है बड़ा तगड़ा। तो दोस्तों इस वक्त मैं पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट, आप देख रहे हैं जनाब खूबसूरत मनाजर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद के। क्योंकि मेरी लास्ट वीडियोस में कुछ क्यूरीज रह गई थी तो उनके बारे में आप लोगों को बताना ज़रूरी था। कुछ लोगों ने सवाल किए थे जनाब के मुल्का सोसाइटी है, यूनिवर्सिटी टाउन है, गंदारा सिटी है और इस तरह के दीगर छोटे बड़े प्रोजेक्ट जैसे हैं फैसल टाउन है, जद्दा टाउन है जो कि एयरपोर्ट के साथ साथ चल रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा रिंग रोड का।
तो दोस्तों मैं बताता हुआ चलूँ आपको। देखें जैसे कि यहाँ पे जब फतेहजंग यहाँ पे एयरपोर्ट शिफ्ट हुआ था तो बहुत ही गैर आबाद इलाका था और कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि यहाँ पे इतनी बड़ी चहल पहल आएगी। एक एयरपोर्ट के आने की वजह से यहाँ पे इतने बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इस इलाके का नक्शा ही बदल के रह गया। दिन रात यहाँ पे ट्रैफिक चल रही होती है, बड़े बड़े कमर्शियल हब यहाँ पे आ चुके हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ चुके हैं। तो सेम लाइक जनाब ये जो रिंग रोड है ये भी एक गेम चेंजर है रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए। बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पे पहले आबादी नहीं थी, गैर आबाद इलाके थे, अब वो सारे के सारे आबाद हो जाएंगे और एक चहल पहल नजर आएगी हर तरफ आपको। तो मैं ये बताता हुआ चलूँ कि जिससे भी रिंग रोड इंटरचेंज 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर इवन 10 किलोमीटर भी दूर है तो उस जगह पे उसका इम्पैक्ट तो है ही है। आप तसव्वुर करें कि यहाँ न्यू एयरपोर्ट तक अगर आप रवात से आते थे तो कितना बड़ा आपको सफ़र तय करना पड़ता था, या आगे गुजरखान, फतेहजंग और सराउंडिंग जितने भी मंदरा, चकवाल, इसी तरह इधर से तरनोल और इससे सराउंडिंग आगे आगे आप संगजानी अगर आप चले जाएँ टेक्सला, तो ये बहुत बड़ा वाया बनता था। तो ये रिंग रोड ने वो वाया बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। बड़ी स्मूथ ड्राइव होगी, सिक्योर ड्राइव होगी, डे नाइट आप सफ़र कर सकेंगे, इजी टू एक्सेस हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट मज़ीद आने वाले हैं कि जिनके बारे में आप जान के हैरान परेशान रह जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा होता हूँ अपनी वीडियोज़ में आपको तफसीलात बताता हुआ जाऊँ, जो मेरे मालूमात मेरे पास होती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ और फर्दर कलेक्ट भी कर रहा होता हूँ ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात पहुँच सकें। ठलियाँ इंटरचेंज का भी काम शुरू हो चुका है जनाब, वहाँ पे जहाँ पे टूल प्लाजा बनना और उससे आगे का एरिया, क्योंकि रात हो गई थी हमारा वीलॉग बनाते बनाते, रात के वक्त कवरेज मुश्किल थी, इसलिए नियरेस्ट एयरपोर्ट था तो मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ से आपको मजीद अपडेट कर रहा हूँ। मजीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। यू आर वॉचिंग हॉलीडेज विद समी, कीप वॉचिंग विद अस।